बाबर आजम ने क्या बोला है जी पोस्ट मैच बता दूं आपको. When you win the match, you are satisfied. We executed our plans. The way Abdullah batted and the way the spinners bowled, it was pleasing. We have prepared for the tests over the last 3 months. When we saw the pitch, it was similar to a Pakistani pitch. So we picked 2 spinners. The way Mohammad Ali bowled, he put the pressure on West Indies. अच्छा इसमें इसने बाबर ने क्या बोला. अब आप देखिए कमीनापन क्या है कि मैं आपको बाबर का नहीं बता रहा. पहले मैच में किसने ली थी 5 विकेट. वो जो बंदा ड्रॉप हो गया अब्बास अंकल. क्या हुआ जी. पहला मैच पाकिस्तान हारी. अब्बास जी ने 5 विकेट ली थी लेकिन पाकिस्तान पहला मैच हार गई. ठीक है. अब्बास को इन्होंने ड्रॉप कर दिया. अब्बास को ड्रॉप कर दिया तो सारे एक्स क्रिकेटर सारे इनके एनालिस्ट अब्बास को कैसे ड्रॉप कर सकता है. बाबर को देखिए क्या बेवकूफ आदमी है ये वो. बाबर ने क्या बताया इस टेस्ट मैच के बाद कि भाई हमने पिच देखी. हमने देखा पाकिस्तानी पिच जैसी पिच है. टर्न होगा इस पिच में तो हमने 2 स्पिनर डाल दिए. अनफॉर्चुनेटली अब्बास ऑब्वियसली ड्रॉप हो गया और पाकिस्तान मैच जीत गई 3.5 दिन में. तो मतलब उसकी कॉल ठीक थी. लेकिन वहां पे जो पाकिस्तानी गिद्ध बैठे हुए हैं उनको बस ये है कि बाबर को नीचे खींच लो. या बाबर नहीं कोई भी कैप्टन बने ना उसको नीचे खींच लो. सच बात यह है भाई पाकिस्तानियों से बड़ा दुश्मन पाकिस्तानियों को कोई नहीं है. ये मैंने बचपन से देखा हुआ है. जहां पे उधर किसी को सक्सेस मिले किसी को कैप्टनसी मिल जाए कोई प्लेयर ऑफ द सीरीज बन जाए कोई प्लेयर ऑफ द मैच बन जाए उसको नीचे खींचो बस. क्योंकि जेलेसी. इनसे ज्यादा जेलस कॉम मैंने जिंदगी में नहीं देखी भाई. इतने जेलस अपने प्लेयर से जल के बैठे हुए. तो उसने ठीक करा ना यहां पे अब्बास को ड्रॉप करके स्पिनर खिलाकर जिता दिया ना उसने. अब क्या बोलेंगे वो लोग जो भौंक रहे थे कि अब्बास को क्यों नहीं खिलाया. हाउ स्टूपिड. सो चलो जी अच्छे बात करी बाबर ने. और बाबर ने ये बात जो हम बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज ने गलती करी है पिच बना. पाकिस्तानी पिच इन्होंने वही पिच दे दी जो पाकिस्तान में होती है. वो सबसे पहले मैंने मेंशन ये किया था कि पाकिस्तान की ही पिच है भाई. उनके मतलब की दे दी आपने. वेस्ट इंडीज यार. हमजा बोल रहे हैं कुशु प्लीज सिंग फिर ले आया दिल फ्रॉम बर्फी. कौन सा गम क्या आप क्या कुछ कर रहे हो क्या सेवन पूरे गम की आपने गाने. ये क्या बात हुई यार आप सेवन करके. कल वो एक्चुअली सर पूछ रहे थे कि अरिजीत सिंह का आपका फेवरेट गाना कौन सा तो नहीं बताया. और भी कुछ बजाड़े हैं आशु जी. अब यार अब है हमारा परसों से प्रैक्टिस मैच लेकिन वो होगा. लेकिन बारिश है लंका में जितना मुझे पता लगा. बारिश ही आती रहती है. यही तो दिक्कत है ना यार. ये तो दिक्कत है. मैच में खलल ना पड़े बस. बारिश नहीं मैच में खलल बड़े मुश्किल से 2 टेस्ट मैच है. इतनी पड़ेगी बट पड़ेगी. ये मैं आपको भी बता पड़ेगी तो जरूर. पढ़िए जी पढ़िए. रोशन चेज ने क्या बोला है भैया पोस्ट मैच स्टेटमेंट. डिसअपॉइंटेड वी वांट टू विन द सीरीज. वी प्रोबेबली वुड हैव गॉन विद एन एक्स्ट्रा स्पिनर. एग्जैक्टली जो बाबर ने कर दिया. आई वुडंट से कंसर्न. We could have done better in the terms of negotiating with the spin. These past 2 series we played some good cricket. Still disappointing with the result. It is what it is. We just have to learn and improve. वैसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान के सामने किसी ने लर्न करने को लर्न मिल गया. पाकिस्तान के सामने वेस्ट इंडीज को लर्न करने की बात. इन्होंने भी ना मुझे लगता है वेस्ट इंडीज को भी अकल होनी चाहिए थी कि भाई इतनी मुश्किल तो टेस्ट मैच जीते थे. थोड़ी इज्जत आई थी. आपने बहुत लाइटली ले लिया. एक तो पिच टर्निंग ट्रैक है. तुमने पिच को देख के 2 स्पिनर क्यों नहीं खिलाए. एक वॉरिकन नहीं बॉल कराया जा रहा है. दैट वाज अ स्टुपिडिटी ना. वहां वॉरिकन 50 ओवर डाल गया. वहां तो वर्कलोड मैनेज हो गया. उस्मान में उन्होंने दोनों ने 4-4 ले ली. वहां वॉरिकन ही 6 विकेट लेके जा रहा है. तो वहीं पे आप मैच हार गए. टीम सिलेक्शन ही गलत हो गई. रोशन चेज को स्पिनर है यार. उसकी बॉल स्पिन हो रही थी. तो भाई आपने वो दुनिया का पहला स्पिनर जिसकी बॉल स्पिन नहीं होती. स्पिन लेनी चाहिए थी ना. स्पिनर लेना चाहिए था. तो वही तो दिक्कत है ना यार. वही तो गलती कर दी इन्होंने. लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा यहाँ पे क्रेडिट गोज टू. पता है एक्चुअली क्रेडिट किसको देना चाहिए इस चीज का. सारी चीज का कि इन्होंने स्पिन इतना अच्छा खेलनी शुरू कर दी. आकिब जावेद का बनता है वैसे तो कि आकिब जावेद के बाद से इन्होंने स्पिन बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया है और ये स्पिन ट्रैक्स पे जीतना शुरू कर दिया है. क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि उसने बोला भी था कि आप फिरंगियों को स्पिनर मतलब स्पिन ट्रैक दो खेल ही नहीं पाते हैं. तो इन्होंने बहुत स्ट्रेटजी लेके जाके जीता था स्पिन ट्रैक पे पाकिस्तान में. हाँ नो डाउट. लेकिन इंग्लैंड हारी थी मगर बांग्लादेश भी जीत गया था दोनों मैच. तो बांग्लादेश को स्पिन अच्छा खेलता ना. सच बात यह है पाकिस्तान बहुत टाइम से टेस्ट क्रिकेट में हारे जा रही थी. इसीलिए आज जीतने के बाद भी 8वें नंबर पे और वेस्ट इंडीज 9वें नंबर पे. तो इनको टेस्ट क्रिकेट खेलना. इनको टेस्ट क्रिकेट क्या कोई भी क्रिकेट नहीं खेलना आ रहा आज की डेट में. तो थोड़ा सा भाई जैसे मैंने पहले ही बोला इट इज अ लिटिल रे ऑफ होप. एक उम्मीद की किरण जागी कि हाँ भाई हम भी जीत सकते हैं. अब्दुल्ला शफीक ने बोला आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड. लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन द लास्ट 3 or 4 टेस्ट when we were not doing that well as a batting unit. I have played enough matches so I have the experience as a professional. You have to come back and do your best. अच्छा पता है बाबर अच्छा खेला ये मैच. पता है इसकी कमबैक भी बाबर नहीं करवाई है वैसे. इससे पहले टेस्ट टीम में था. उसी को गालियां देते हैं कि उसने निकलवा दिया. उसने साजिद को निकलवा दिया. गालियां जब उसको पड़ती है ना तो भाई फिर तारीफ भी उसकी होनी चाहिए. हाँ ये एक्चुअली जितना मेरे को याद है वो बहुत खुश था इसकी. जो वनडे वर्ल्ड कप 2023 था वहां पे खेला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मेरे ख्याल कमेंट में बता दीजिएगा. खेला था मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक की इमाम के साथ ओपन करता था. तो वहां पे भी इसको ओपनर बनाने का फैसला उसी का था क्योंकि बाबर कप्तान था वहां पे.
तो मेरे ख्याल से तब फिर उसके बाद में ड्रॉप हो गया, इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, वहां पे इसने 1-2 इनिंग अच्छी खेली थी जी। फिर ये अब वापसी आया, इसने कमबैक करी, तो कप्तानी में बाबर की ही कमबैक हुई है इसकी, क्योंकि बाबर को समझ आता है प्लेयर कि हाँ भाई ठीक करता है। और सोचो आप शान मसूद बारू इसको चांस मिला, जिता दिया मैच, किस्मत देखिए आप। बहुत रन बना दिए भाई, शान मसूद बारू आउट ही नहीं हुआ। और शान ने भी 100 मार दिया है। शान ने 100 मारा, लेकिन वो मैच हार गए। पाकिस्तान एज ए यूनिट खेली है इस टेस्ट सीरीज में ना, मुझे ये लगा, क्योंकि बात वाकई इज्जत पे आ गई थी। मतलब इनको लगने लगे यार हम वेस्ट इंडीज से भी हार रहे हैं अगर टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज में 3 में 13 में है, ये हमारे देश में भी आके इन्होंने हरा दिया, हम यहाँ पे भी हार रहे हैं, तो हमारी तो क्रिकेट ऐसे खत्म ही हो जाएगी। बांग्लादेश दो बार हार गए बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने तो बांग्लादेश में जाके भी हरा दिया, 2 बार हार गए अपने नहीं, इनके बुरे हाल, क्रिकेट के तो इनके बुरे हाल हुए हैं, कोई डाउट अब इनका नहीं। एक रे मैच ऑफ जीतने हो से गए। कोई चेंज नहीं होता, हाँ। लेकिन थोड़ी अब पॉजिटिविटी मैं बताऊं, चेंज की जनरली बात पता कब हो सकती है, अगर ये इंग्लैंड में एक मैच भी जीत पाए तो। फाइट भी दे दें, फाइट भी दे देते। फाइट पहले इनकी टीम दे देती थी, वो मिसबाह वाली सीरीज 2016 वाली यार वो जीते थे पहले शायद। की बात है ना, जितना फिर मुझे याद है वो जीते, मतलब इंग्लैंड में इनका आपको ठीक रिकॉर्ड पता- रहता है। देख रहे हो इयन बिशप, वो ब्रेथफिट से भी बड़ा है, वो लंबा चौड़ा, पर आपको बात बताऊं मैं, इन्होंने ना बहुत तगड़ा था ये इयन बिशप। इसकी इंजरी हो गई, वरना ऐसा बॉलर नहीं आया। 10 साल ही खेला है यार Commentator ये। भी इसकी नहीं भी आया। बैक की इंजरी हो गई थी। आपने जिंदगी 10 साल ही खेला है ये। अरे ये शुरू में बहुत खतरनाक आदमी था, इसकी आते ही इंजरी हो गई थी, खेल गया है बाद में, लेकिन जो शुरू का 1 साल या 1.5 साल खेला है ना विदाउट बैक इंजरी, अनप्लेबल बॉलर था ये। तेज इतना 1988 था टू ये। 1998 का करियर है। बाद में खत्म हो गया था ना यार, कब बाद से में तो इतना commentary बैक कर रहे हैं, इंजरी के और बाद कितने नहीं हो loved पाया। commentator है भाई। और सर कमाल की बात है, ये रिमेंबर द नेम में यही खड़े, यही बोल रहे थे और यही बंदे ने छक्के मारे थे। हाँ, इयन रिमेंबर बिशप ने द बोला नेम भाई, वाह यार वेरी amazing। और इसने भी 4 छक्के मार दिया था यार उसके बाद बेन ये स्टोक्स को। भी अमेजिंग मैच यार आपको पता है इनका, उसमें मुझे पूरा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज ही जीतेगी यार ये तो पता है, एंड तक। obviously। बताऊं? लेकिन यार एंड में अच्छा आपको लग रहा था 4 छक्के जब चाहिए थे ना, सर 19 रन, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे उस पूरे टूर्नामेंट में लिखा था कि वेस्ट इंडीज अनबीटेबल है। हाँ, लेकिन जब लास्ट ओवर आ गया मुझे लगा ये क्या हो गया, लेकिन मुझे फिर भी यकीन था कि ये मार देगा कोई ना कोई। ये पता बात क्या है? इनके सारे बंदे ऐसे थे, मिसिट भी छक्के थे इनके, इतने तगड़े थे ये सारे। यार आपको पता है सोच ब्रेथवेट जिता गया। और उसके बाद बेचारा गुम हो गया।